भागवत गीता ज्ञान फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और वीडियो को पूरा देखें। आज हम भागवत गीता के बारे में पढ़ेंगे और कोशिश यही रहेगी कि आपको अच्छे से समझा सके। और लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें ताकि आगे हम आपकी राय जान सके और उस हिसाब से अच्छे से हम पढ़ सके। अगर हमारी कोई गलती है तो वो भी अर्जुन उवाच कृपया प्रयाविष्टो विसीदन्तीनमब्रवीत् दृष्ट्वेमं सज्जनं कृष्णः युयुत्सुं समुपस्थितम्। अपने करीबी एकदम अपने अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन शत्रु पक्ष में उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर कुंती पुत्री अर्जुन को देखकर अत्यंत करुणा से देखकर शोक करते हुए श्री कृष्ण से कह रही है। यहीं से शुरुआत होती है दोस्तों, आरंभ होता है दोस्तों अर्जुन के विषाद का, जिसके लिए संपूर्ण गीता की रचना हुई। कृष्ण को मार्गदर्शन के लिए एक ऐसी रचना करनी पड़ी जो हमेशा हमेशा के लिए हर किसी को सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती रही है और आगे भी प्रेरित करती रहेगी। सीद्यन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपस्तुचु शरीरे में रोमहर्षश्चायते। युद्ध की बात करना आसान होता है, युद्ध करना कठिन। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ, ऐसा ही दोस्तों हम सब के साथ होता है। ऐसे ही शंका का सॉल्यूशन भगवत गीता से श्री कृष्ण के द्वारा हमें मिलता है। दुख ही अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में युद्ध के अभिलाषी इस सौजन समुदाय अपनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, जैसे अंगों में शक्ति ना हो और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। ना जाने कितनी ही बात ऐसा हम सब के साथ होता है। जब युद्ध के सम्मुख होते हैं जैसे शक्ति खत्म हो जाती है। परीक्षा की घड़ी के समय पर भी ऐसी ही घबराहट होती है ना। गांडीवं संतते हस्ता तत्व कच्चे परिदह्यते न च शक्नो मे योवस्थान्तु भरमति उच्च में मनः। अर्जुन अपने दुख को बता रहे हैं। उनका दुख दोस्तों हमारी दुविधा से अलग नहीं है। चाहे हम परीक्षा दे रहे हो, चाहे बिजनेस करने जा रहे हो, चाहे बड़ा कोई मैच खेलने जा रहे हो, कितने ही ऐसे मौके आते हैं जब हम स्वयं को अर्जुन की अवस्था में पाते हैं। लगता है जैसे कि हम युद्ध के लायक ही नहीं हैं, युद्ध हम कर ही नहीं पाएंगे। अर्जुन के हाथ से उनका गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा उनका मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए वो खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं है। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च स्यो पश्यामि हत्वा सजन्माहेवे। विश्व का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन हताश है। युद्ध से पहले अगर आप खुद को कांपता हुआ पाते हैं, देखते हैं, डर से आपका मुंह सूख रहा है, तो आपको निश्चित ही लगता है आप हारने वाले हैं। दुनिया ख़त्म सी होती दिखती है, चारों तरफ अंधकार सा महसूस होता है। ऐसे ही समय में हमें एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है। इसीलिए
अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं लक्षणों का भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता, यानी अपनों की जान लेके मुझे क्या फायदा होगा। विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किं नो राज्येन गोविंद किं भोगर्जीवितेन वा। अर्जुन बात को स्पष्ट रखते हैं, डर में सब व्यर्थ लगता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य चाहता हूँ और ना ही सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। इस विषाद में, इस शंका में, इस डर या घबराहट में अर्जुन सब कुछ छोड़ने को, त्याग देने को तैयार है। धन दुनिया उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। वो ऐसे भयभीत और डर गए हैं कि दुनिया के हर खुशी को छोड़कर इस समय बस इस युद्ध से बचना चाहते हैं। इन्हीं लक्षणों को हमें भी पहचानना है ताकि ऐसी अवस्था में हम भी वो करें जो कृष्ण बताएंगे। सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणांस्तत्वा धनानि च। अर्जुन कहते हैं, हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। सोचिए, जीवन का हर युद्ध, हर काम हम अपनों के लिए करते हैं। हमारा सारा काम, सारे फायदे, सारी सुख शांति, भाग दौड़ सिर्फ अपनों के लिए होती है और यहाँ पर हमें अपनों को ही मारना पड़ रहा है। इससे बड़ी क्या दुविधा होगी। अब वो हो अपने आप को मारने को खड़े हैं और आपको भी उन्हें मारना पड़ेगा। ऐसी दुनिया किस काम की। यही उलझन अर्जुन के मन में है। आचार्य पितरः पुत्रास्तथैव च पितामह मातुलः स्वसुरः पुत्राः सयाला संबंधीस्तथा। अर्जुन के सामने खड़े हैं उनके गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी कई सारे संबंधी लोग। अर्जुन अपने हर संबंधी को करीब से पहचान रहे हैं और पहचान के उन्हें बता भी रहे हैं। एतान् हस्तुमिच्छामि गन्तुमसूदन अपि तत्त्वराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। अगर आप युद्ध करने का निर्णय लेते हैं तो क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं इस शत्रु को मारूंगा और उसे नहीं। युद्ध में तो हर कोई एक सैनिक होता है और अगर वो शत्रु पक्ष से है तो आपने उसको मारना ही है। यही दुविधा है अर्जुन की जो वो बता रहे हैं। हे मधुसूदन, मेरे मारने पर अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। देखा दोस्तों, तीन लोगों का राज्य भी अर्जुन को नहीं चाहिए। अगर उसके लिए अपनों का भी वध करना पड़ता है तो उसे वो नहीं चाहिए। दोस्तों, जीवन में कई बार ऐसी घड़ी आती है जब हमको सबसे प्रिय है ना, उसका त्याग करना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने धैर्य की ओर बढ़ना पड़ता है। और अगर हम ऐसा करते हैं तभी हमें ध्येय की प्राप्ति होती है। तब क्या अपनी सबसे प्रिय चीज़ को हम छोड़ सकते हैं? निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः सर्वस्य जनार्दन पापमेव सव्येदस्यमान् हत्वेताना ततायन्नः।
अर्जुन आगे कहते हैं, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा ना। शत्रु पक्ष में चाहे आतताई बुरे लोग ही क्यों ना हो, लेकिन है तो अपने ही। अपनों को मार करके, अपनों को दुख दे करके केवल पाप ही मिल सकता है, कि पुण्य तो नहीं मिल सकता। यह कुरुपुत्रों के लालच का ही परिणाम था कि भाई भाई आमने सामने थे। दोस्तों, लालच से कभी किसी का भला नहीं होता। महाभारत में भी नहीं होना था। एक पक्ष को जीतना था तो दूसरे पक्ष को मारना था। तस्मान्नार्हा वयं हन्तु धार्तराष्ट्रान् सवबाधन्वान् सवजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधवा। क्या अपने परिवार को मारकर आपको सुख मिल सकता है? इसीलिए महाभारत को धर्म युद्ध कहा जाता है। जब ऐसा धर्म संकट हो तो आप क्या करेंगे? अर्जुन पूछते हैं, हे माधव, को पूरा देखने के लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। संस्कृत को अच्छे से दोस्तों, जब आपके साथ कभी ऐसा होता है जिसमें लालच की वजह से बंटवारा हो रहा हो या झगड़ा हो रहा हो, कोशिश करूंगा और साथ ही साथ तो ठंडे दिमाग से श्लोक लिख देता हूं अर्जुन की इस हालत के बारे में सोचिएगा और देखिएगा। इतना करके दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध करके किसको क्या हासिल होगा। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो ताकि वीडियो सब तक पहुंच सके, सभी भक्तों तक। तो और ये कोई ऐसी किताब तो है नहीं कि बुरी है, इसको पढ़ना चाहिए और सभी को पढ़ना चाहिए और सच्चे मन से पढ़ो, कोशिश करो।